प्रिय भाई बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय मसीह। इस वर्ष 2026 में प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा ने ये बोझ डाला कि मैं मोजेस विजन्स ट्रस्ट के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब है और फेसबुक है, क्रिश्चियन स्पिरिचुअल मैसेजेस, मसीह आत्मिक संदेश आप तक साझा कर सकूं। और आज जो हम जिस विषय पे अध्ययन करने जा रहे हैं वो विषय है क्रॉस। क्रॉस जो है वो एक मेल मिलाप का संदेश है। क्रॉस एक बलिदान का चिन्ह है। क्रॉस एक सेवा का चिन्ह है। हम मसीहों के लिए क्रॉस एक मुक्ति का चिन्ह है। हम मसीहों के लिए क्रॉस एक मुक्ति का चिन्ह है। क्रॉस एक मेल मिलाप का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने मेल मिलाप का ही काम करा। ईश्वर को मनुष्यों में मिलाया। कैसे मिलाया? कि उसने एक दूसरे से हमें मेल करना सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन था, वो मिशन भी जो था परमेश्वर का मेल मिलाप ही था। अगर हम देखें कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसके 18 से 19वीं आयत, तो वहां यह लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। देखो, अब सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई। पौलुस कहते हैं कि यीशु ने हमारे ईश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो रुकावट थी, जो बाधाएं थी, वो सब हट गई। सबसे पहले जब मनुष्य के दिल में जो गलत धारणाएं थी, हो सकता है आज भी हो, कि वह सोचता है कि ईश्वर खतरनाक है, ईश्वर डरावना है, ईश्वर दंड देने वाला है, ईश्वर श्राप देने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, ईश्वर हमारे प्रेमी पिता है। वो हमें प्रेम करता है, वो हमारा ख्याल रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे को पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज हमें सुननी है। वो हमारी मांगे पूरी करता है। यीशु ने कहा, अब्बा, पिता कहकर पुकारो और उसके साथ रिश्ता जोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम परमेश्वर को पिता और अब्बा करके पुकारें, उसके साथ हम रिश्ता बनाएं। हम रिश्ता कब बना सकते हैं? जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास करेंगे। करोड़ों लोग ईश्वर से जो है जुड़ रहे हैं। यीशु ने हमारे और ईश्वर के बीच में जो पाप का बंधन था, उसे दूर किया और बताया कि सच्चा पाप पश्चाताप से हम पुनः फिर से ईश्वर से जुड़ सकते हैं, यदि हम संपूर्ण दिल से परमेश्वर से अपने पापों का क्षमा मांगे। यीशु मसीह ने हमारे ईश्वर के साथ मेल करवाया और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से मेल करें। और क्रॉस जो है वो इस चीज का एक चिन्ह है। क्रॉस किस चीज का चिन्ह है? मेल मिलाप का चिन्ह है। अब देखते हैं मरकुस उसका 12 बाब में क्या लिखा है। एक शास्त्री ने यीशु से आकर पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? क्यों पूछा? क्यों यहूदी लोग जो हैं वो धर्म की आज्ञाओं में सबसे ज्यादा आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यीशु ने जवाब दिया, मरकुस उसका 12 बाब उसकी 30 से 31वीं आयत में, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, और दूसरी तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है।
ये हमारी आध्यात्मिकता की नींव है, स्पिरिचुअल नींव है। पड़ोसी से प्रेम करना ये हमारी स्पिरिचुअल आत्मिक नींव है। ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार, हम केवल ईश्वर से ही प्रेम करें और पड़ोसी से प्रेम करें तो हम जो है क्रॉस के जो मेल मिलाप का निशान है उस पर नहीं चल रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो ईश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं, जिसको हमने देखा ही नहीं। मत्ती 7 बाब उसकी 12वीं आयत में क्या है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम सब यही चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हमारी इज्जत करें, हमारे सम्मान दें, लोग हमारी बुराई ना करें और लोग हमें धोखा ना दें, लोग हमें तकलीफ ना दें। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। उनको सम्मान दो, उनकी तकलीफ मत दो, उनकी बुराई मत करो, उन्हें पीड़ा मत दो, पीठ के पीछे उनकी बुराई मत करो, चुगली मत करो। यीशु की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्यार करना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे एक सिक्का दोनों पहलू के बगैर पूरक नहीं है, उसी प्रकार अगर हम अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते तो हम पूरक नहीं हैं। यदि हमें ईश्वर से प्रेम करना है तो हमें पड़ोसी से प्रेम करना ही होगा। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल जानने का मतलब क्या है? अनुभव, कि हम अनुभव करें। सेंट जॉन कहते हैं अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो एक दूसरे से प्रेम करो। इस कारण इसका अनुभव करना होगा। ईश्वर का अनुभव करने के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्षमा करें और शांति पूर्वक जीवन को बिताएं। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, वो झूठ बोलता है। कि जो अपने भाई जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो ईश्वर से प्रेम कैसे करेगा? ये संभव नहीं है। मत्ती उसका 25 बाब उसकी 35 से 40 आयत में लिखा है, अंतिम न्याय का दिन। अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो हम ये पूछेंगे कि परमेश्वर तो हमारे पास कब आए? तो परमेश्वर देगा कि तुमने जो उन दिन दुखियों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। मुझे एक बहन का पता, एक भाई और बहन जो कि पासवान जो है बहुत ज़्यादा बीमार थे, जो उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके साथ नहीं रहते थे। मान लो वो दिल्ली में रहते हैं तो वो कहीं और जगह रहते थे, महाराष्ट्र में कहीं, और वो बहुत सीरियस हो गए। उन्होंने काफ़ी धन उस पासवान के ऊपर खर्च किया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि जो गरीबों के साथ, जो बीमारों के साथ मदद करता है वो परमेश्वर की मदद करता है। जेनेसिस उत्पत्ति 5 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हमारे को जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि आपके पड़ोसी भी ईश्वर के प्रतिरूप है। अगर आप किसी से घृणा या नफरत करते हैं तो आप परमेश्वर से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसके 1 से 3 आयत पे क्या लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं
और भेदभाव और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ हटा दूं, परंतु प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को बांट दूं और मैं प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, अपने शरीर को तपा लूं, महीनों महीनों उपवास करके रखूं, प्रार्थनाएं करता रहूं, परमेश्वर के वचन को बांटता रहूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। यशायाह नबी उसका 1 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, खून से भरे हुए अर्थात तुम आपस में प्रेम ही नहीं रखते, तुम मेरी आज्ञाओं पर ही नहीं चलते। यशायाह नबी ने कहा कि हाथ धोकर अपने आप को पवित्र करो और मेरे सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। बुरे कामों को कैसे दूर करें? भविष्य में बुराई करना छोड़ दें, भलाई करना सीखे, न्याय करना सीखे, उपद्रव ना मचाएं, अनाथों के ऊपर दया करना सीखे, विधवाओं के ऊपर जो मुकदमा चल रहे हैं उनका हम साथ दे सके। प्रभु कहते हैं भलाई के बगैर तुम्हारा कार्य बेकार है। भलाई करना सीखो, भला काम करो और मनुष्यों से प्रेम करो। हम देखते हैं कि अक्सर परिवारों में जो है, सास बहू में जो है बहुत बैर रखते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी? क्योंकि अगर हम घर से गलत कर रहे हैं तो हम दूसरों को शिक्षा क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि आध्यात्मिक काम के लिए प्रेम जो है बहुत जरूरी है। यशायाह नबी उसका 58 बाब उसकी 6 से 9 आयत में क्या लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआओं को टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मानवों को देना, नंगों को तन ढकने के लिए कपड़े देना। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है, तेरा प्रकाश और फटके के समान चमकेगा और तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का प्रकाश तेरे पीछे पीछे चलेगा, तेरी रक्षा करता चलेगा और यहोवा तू पुकारेगा और यहोवा तेरी बात का उत्तर देगा। तू दुआई देगा और परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं उपस्थित हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बात बोलना छोड़ दे, तुम्हारा उपवास कृपा का माध्यम जब बनेगा जब तुम भलाई करने लगोगे। ऐसा तुम करोगे और प्रभु की दुहाई दोगे तो प्रभु प्रसन्न होगा। अपने भाई बहन पड़ोसी से प्यार किए बिना हम ईश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम प्रसन्न नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 9 से 11 आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति हूँ और उसने भाई से प्रेम रखता है वह सब अंधकार ही में है, और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार में उसकी आंखें अंधी करती हैं। जब हम बैर, क्रोध, दुश्मनी अंधकार में हैं तो हम ज्योति में नहीं चल सकते। ज्योति में चलने के लिए अनिवार्य है कि हम प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे तो हम बैर करना छोड़ देंगे, हम क्रोध करना छोड़ देंगे और हम दुश्मनी भी छोड़ देंगे। क्योंकि उत्पत्ति उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और उसमें जलन थी, उसमें क्रोध था, वो अंधा हो गया था और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। क्रोध, गुस्सा,
दुश्मनी हमें अंधा बना देती है। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गुस्से में क्या बोल रहे हैं। हम गालियाँ देते हैं, लोगों के हृदय को चोट पहुँचाते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, क्योंकि हम अंधेरे में। क्रोध हमें अंधेरे में रखता है। ऐसे में हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर क्रोध है। अपने अंदर हमें क्रोध को मिटाना होगा, क्योंकि लूकास उसका 6 बाब उसकी 37 से 38 आयत में क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर तुम उदारता से दोगे तो तुम्हें उदारता से दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हें भर के नाप के दिया जाएगा। तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। लूका 6 बाब उसकी 37 से 38 में है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ, तुम भी दोषी नहीं ठहरा जाओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा और तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 6 बाब उसकी 14 से 15 आयत में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि हम जो डेली प्रेयर करते हैं, हे पिता हमारे की, उसमें भी साफ लिखा है कि जैसे हम दूसरे के पाप क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे पाप क्षमा करें। कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया। किस में कमी नहीं होती। सहन करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। अगर अभी हम जो हमारे बहुत बड़े प्रचारक हुए पंडित धर्मदास शर्मा जी, अगर आप उसकी जीवनी पढ़ें तो वो एक हिंदू परिवार से संबंध रखते थे। वो पुष्कर जी के सबसे बड़े मंदिर के उनके पिताजी जो थे वहाँ के पंडित जी थे, और उनकी शादी जो है वो एक क्रिश्चियन बेटी से हुई और उनके ऊपर उन्होंने बहुत अत्याचार किया, उनके माता पिता ने भी अत्याचार किया, लेकिन वो सहन करती रही। और पंडित जी ने एक दिन कहा कि जब तुम इतना सहन करती है तो तेरा परमेश्वर कैसा होगा। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रचारक बने। प्रभु यीशु ने आपको क्षमा कर दिया है, आप भी लोगों को ऐसा ही करना सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक प्रार्थना सिखाई। मत्ती 7 बाब 12वीं आयत, लूका 11:4 में, जिस प्रकार हमने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तुम भी अपराधों को क्षमा करो। कंडीशन, जिस मात्रा हम क्षमा करते हैं उसी मात्रा में हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा। यीशु ने इस मेल मिलाप के कार्य के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यीशु का क्रूस हमें मेल मिलाप की शिक्षा देता है। यीशु का क्रॉस हमें मेल मिलाप की शिक्षा देता है। यूहन्ना 13 बाब इसकी 34 से 35 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे अनुयायी हो। हम लोग एक मसीह को कैसे पहचानेंगे? एक मसीह को कैसे पहचानेंगे? प्रेम के द्वारा, क्योंकि जो प्रेम करता है वो एक सच्चा मसीह है। क्रॉस पहनने से, क्रॉस को चूमने से, क्रॉस को गले लगाने से या क्रॉस को मानने से कोई फायदा नहीं है। यीशु के चेले फॉलोअर्स मसीह होने की पहचान क्रॉस नहीं है, एक दूसरे से प्रेम है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो लोग बात पहचानेंगे
कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। इसको पहनने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये एक मेल मिलाप का चिन्ह है। अगर हम आपस में मेल मिलाप नहीं करते हैं तो हमें क्रॉस गले में डालने का, क्रॉस को लेकर चलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके हमें प्रेम करना सिखाया। हमें यीशु के बलिदान को सीखना होगा। जिस तरह यीशु ने एक दूसरे से मेल मिलाप करवाया, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करवाया और मनुष्य का एक दूसरे से मेल मिलाप करवाया, यह है एक क्रॉस का चिन्ह। हम भी एक दूसरे से मेल मिलाप करना सीखें। क्रॉस पहनना शिक्षा है मेल मिलाप की। हृदय को टटोले हम ऐसे लोग हैं या नहीं, हमने एक दूसरे को क्षमा किया या नहीं किया। यीशु ने उस पीड़ा से, जब उनके ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे, जब उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, जब उनके पसली में भाला को मारा गया था, तो जब भी उन्होंने क्या कहा था कि मरते समय कि परमेश्वर उनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम वास्तविक रूप से चेले नहीं बन सकते, हम अनुयायी नहीं बन सकते जब तक हम क्षमा करना नहीं सीखते। क्रॉस के लटके हुए यीशु आज भी हमारे लिए संदेश है, एक आह्वान है कि मेल मिलाप की जिंदगी जियो और एक दूसरे को क्षमा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान और जीवन सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे मेल मिलाप के लिए। मेल मिलाप हमारे लिए एक चुनौती है। प्रभु परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करने पाए जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, धोखा दिया है। हमें इतनी हिम्मत और साहस दे कि हम तेरे क्रूस को पहनने के लायक बन सके। प्रभु यीशु मसीह, हम ये चाहते हैं कि तेरा प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप लोगों से मैं एक और दरखास्त करना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का आत्मिक संदेश लोगों तक पहुँचाया जा सके और आप भी परमेश्वर के प्रचार के अंदर सहभागी हो सके, तो हमारे मैसेजों को अधिक से अधिक साझा कीजिए। जय मसीह। आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, कोई आर्थिक संकट में है और चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो हम लोग प्रत्येक शनिवार को उपवास में होकर प्रार्थना करते हैं। हम अपनी कोई भी प्रार्थना बीमारों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, जो भी आप चाहते हैं, हमारा ये नंबर है 9873507261। उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं और हम आपकी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको उत्तर भी देंगे। जय यीशु।